के लिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को मैं हेल्प करूँगा। आप लोग जस्ट मेरे को व्हाट्सएप करें या फिर टेक्स्ट कर दें, ईमेल करें। जी कामरान भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नए क्वेश्चंस हैं वो भी 2025 के अभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, कोई इशू नहीं है। अभी जस्ट इंशाल्लाह इस वीक से आप लोगों को जो नए वीडियो है और नए क्वेश्चन आंसर है वो सब कुछ शेयर होगा इंशाल्लाह। तो अभी मेन जो अभी जो रिसेंटली हुआ है उसके बारे में जो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं वो स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर 2S के लिए। स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर 2S में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चेंजेस किए जा रहे हैं, उसके मल्टीपल आंसर्स है। सबसे ज़्यादा जो मेन कन्फ्यूज़न है अभी जो 2025 में स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर 2S में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चेंजेस हुए और उसमें सबसे ज़्यादा इशू आ रहे हैं मल्टीपल आंसर्स में। मल्टीपल आंसर्स में क्या आ रहा है कि वो लोग मल्टीपल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आदमी का कंफ्यूजन क्या होता है कि चार ऑप्शन होते हैं और चारों को लगता है, उनको लगता है कि वो चारों का चारों सही है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें तीन सही है और किसी में दो भी सही है। तो अभी किस में दो सही है, किस में तीन सही है, किस में चार सही है, ये पता करना बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि यार कैसे हमें पता चलेगा कि ये चार सही है या फिर तीन सही है या दो सही है। तो जब भी क्वेश्चंस में एक इसका सीधा सा टॉपिक, एक टिप्स यही है कि अगर आप भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि डैश कितने ऑप्शन उसने मांगे हैं, कितने आपसे जवाब मांगा हुआ है। क्योंकि हर क्वेश्चन में ऊपर में जो ना डैश एंड डैश इस तरह से देंगे कि मीन्स दो फिल इन द ब्लैंक्स, दो को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो मीन्स आपके जो आंसर आए वो दो ही हैं। अगर उसमें तीन डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो उसका आंसर तीन ही होगा। और मेरे अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है, मेरे हिसाब से स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर 2S में जो जो लोग बोलते हैं कि चार के चार ऑप्शन सही होते हैं, वो चार के चार ऑप्शन सही नहीं होते होंगे। उसमें से तीन ही ऑप्शन सही होंगे, चार नहीं होंगे, कभी भी चार सही नहीं होंगे मेरे हिसाब से। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना जो एक थॉट लगता है कि क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं उसमें चार आंसर सही नहीं हो सकते, उसमें से तीन आंसर ही सही होंगे, चौथा ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। पहले क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस के वर्डिंग में इशू होता है कि अगर आपको क्वेश्चन का पता है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चंस में ऑप्शन कितने दिए हैं, कितने उसको फिल इन द ब्लैंक चाहिए और वो पूछ किसके बारे में रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पूछ तो रहा है कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले। तो जॉब स्टार्ट करने से पहले हमारे स्काफोल्डिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, ना कि बाकी चीज़ से रिलेटेड। उसमें लगेगा कि यार ये भी सही है, चारों का चारों सही है, लेकिन उसमें चार सही नहीं होंगे, उसमें तीन ही सही होंगे। जो एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है और एक अपना थॉट है, क्योंकि अभी तक जो मैं खुद 2S का एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ। 2S का एग्ज़ाम बहुत टाइम हो गया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 2S का एग्ज़ाम दे करके ये डाउट जो है क्वेश्चंस के मैं वो क्लियर करूँ, क्योंकि उसमें एक बोल देना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन जब तक उसका वर्डिंग, क्वेश्चंस के वर्डिंग समझ में नहीं आएँगे, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तब तक आपको ये क्लियर समझ में नहीं है मैं बता सकता कि इसके 4 आंसर हैं या 3। लेकिन एक जो नॉर्मली होता है कि कोई भी क्वेश्चंस में 4 आंसर सही नहीं हो सकते, 3 सही हो सकते हैं। 95% चांसेस है कि 3 ही आंसर सही हो। 5% आपका जो डिपेंड करता है कि उसने पूछा क्या। जैसे किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव मेंशन होता है, तो सिंगल आंसर है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव सुपरवाइज़र 2 में या 1 में, इंस्पेक्टर में ऑल ऑफ द अबव का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। उसमें सिर्फ़ क्या होता है, आपको क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से एक जिसमें सही होगा उसमें एक ही आएगा, और जिसमें 2 सही होगा उसमें भी 2 में टिक लगेगा, 3 में भी टिक लगेगा, चारों में टिक लगेगा। जिसमें 3 भी सही होगा उसमें भी चारों में टिक लगेगा और तीनों में टिक लगेगा, दोनों में आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पता करना मुश्किल, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप क्वेश्चंस को ऊपर में देखें कि कितने फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे। अगर उन्होंने 2 पूछे हैं तो फिर आपको जो है 2 ही देना पड़ेगा। अगर वो आपसे 4 पूछते हैं, 3 फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं, तो आपको 3 ही पूछना पड़ेगा। ओके। तो
जो भी रिलेटेड के क्वेश्चंस रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत जल्द।